Hello students, good morning to all. In previous lecture we learn about the सूर्यमानी, है ना। सूर्यमानी एंड फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा और सूर्यमानी के बारे में पढ़ा। जो सूर्यमानी थी उसे क्या कहा जाता है, तो डॉटर ऑफ द जंगल। जो सूर्यमानी है उसे कहा जाता है कि डॉटर ऑफ द जंगल, बिकॉज वो बचपन से ही उस फॉरेस्ट में छोटी से बड़ी हुई थी और वो सभी बच्चों को फॉरेस्ट घुमाने के लिए ले जा रही थी। बिकॉज वो बच्चों को सिखाना चाहती थी कि फॉरेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना। जो फॉरेस्ट लाइफ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से उसने सभी बच्चों को फॉरेस्ट के बारे में सिखाया, ट्रीज़ के बारे में कि किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाया। इस तरह से वो लोग फॉरेस्ट में निकल पड़े थे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोइंग अप जैसे सूर्यमानी कैसे उसकी फैमिली के बारे में और उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सूर्यमानी लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज ए चाइल्ड। सूर्यमानी छोटी थी तब से वो फॉरेस्ट को बहुत चाहती थी। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल। वो कभी डायरेक्ट रोड से स्कूल नहीं जाती थी, बट वुड चूज़ द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। हमेशा वो स्कूल में जाने के लिए कौन सा रास्ता वो सिलेक्ट करती थी, तो फॉरेस्ट वाला। वो कभी भी सीधे रास्ते से वो स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज शी लव्स द फॉरेस्ट। सूर्यमानी's फादर हैड ए स्मॉल फील्ड। जो सूर्यमानी के पापा थे उनके पास एक छोटा सा फील्ड था। हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाज़ार। क्या करते थे वो लोग, तो उसकी जो फैमिली है, सूर्यमानी की जो फैमिली है, वो क्या करती थी, तो वो लीव्स और हर्ब्स कलेक्ट करती थी फॉरेस्ट से और वो बाज़ार में जाके वो लोग वो सेल करते थे। हर मदर वुड वेव बास्केट्स फ्रॉम बाम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। उसकी फैमिली में उसकी मम्मा क्या करती थी, तो उसकी मम्मा जो है वो बास्केट्स वेव करती थी बाम्बू से वो बास्केट बनाती थी और जो फॉलन लीव्स मीन्स जो नीचे गिरे हुए लीव्स थे उनसे वो प्लेट्स बनाती थी। तो इस तरह से वो लोग अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे थे। उसके पापा के पास एक But now no one can pick up a single leaf from the forest. लेकिन अभी जो है, अभी कोई भी एक भी लीव फॉरेस्ट में से उठाता नहीं है। That is since शंभू the contractor came there. दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर कम देर। शंभू नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर है अभी वो वहाँ पे आ गया है। द पीपल ऑफ सूर्यमानीज विलेज वेर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सूर्यमानी और बाकी सब गांव के लोग उस कॉन्ट्रैक्टर से डरते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट बुधिया माई के साथ साथ गांव के सभी लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को डरते थे, उस कॉन्ट्रैक्टर से डरते थे। शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ए राइट ओवर इट। बुधिया माई कहती है और वो सभी गांव के लोग कहते थे कि हम इस फॉरेस्ट हमारा है और फॉरेस्ट
हम यहाँ से छोटे से बड़े हुए हैं और फॉरेस्ट पे हमारा पूरा राइट है। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स। वो सभी लोग क्या क्या कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इस फॉरेस्ट को पहले से ही देखते थे, पहले से ही उसकी केयर करते थे, हम इस कॉन्ट्रैक्टर की तरह जो फॉरेस्ट था उनका, वो उसे क्या नाम दिया गया, कलेक्टिव बैंक। नॉट योर्स और माइन अलोन, ये किसी मेरे अकेले का नहीं है और ये किसी दूसरे का नहीं है, कि ये वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए जब तक जिसकी हमें ज़रूरत हो, जब तक हमारी ज़रूरत हो तब तक उसकी हमें केयर करनी चाहिए। वी डोंट यूज़ अप ऑल आवर वेल्थ, हमें उसे मतलब के लिए यूज़ नहीं करना है ना, हमारे प्रॉफिट के लिए उसे यूज़ नहीं करता है। हमें जितनी ज़रूरत होती है उसका ही उतना ही हमें फॉरेस्ट का यूज़ करना है। सूर्यमानी's father could no longer support the family on the small land। जो सूर्यमानी के पापा थे वो बहुत इस छोटे से फील्ड से, छोटी सी जगह से वो लोग, उनको कोई सपोर्ट नहीं था उस छोटी सी जगह के अलावा पूरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए। तो ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, तो वो लोग वहाँ से मूव हो चुके काम की तलाश में। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन जो सभी चीज़ें थी वो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कभी कभी उनके चाचा would send some grain from his small shop to सूर्यमानी's house। तो वहाँ पे एक मान्या चाचा थे जो उनके घर पे ग्रेन्स दे के जाते थे ताकि वो लोग खाना बना सकें। देखो ये है जंगल की लाइफ। जंगल की लाइफ मीन्स जंगल में भी वो जब कॉन्ट्रैक्टर आ गया था तो उनका जो घर का सर्वाइव है वो नहीं चला सकते थे, इसीलिए उसके पापा टाउन में चले गए काम की तलाश में। लेकिन वहाँ पे भी उनके घर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, इवन उनके घर में खाना भी नहीं होता था। तो जो मान्या चाचा थे वो उनकी शॉप से उन्हें ग्रेन दे देते थे और वो फिर खाना पकाते थे। चाचा ट्राइड हार्ड and got admission for Suryamani in the school in Bishanpur। जो चाचा थे मान्या चाचा, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया सूर्यमानी की एडमिशन के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए, जो बिशनपुर में था वो स्कूल, उसके एडमिशन के लिए जो चाचा ने बहुत हार्ड वर्क किया था। हियर they would not have to pay for the fees, uniforms and books। ये जो स्कूल थी बिशनपुर में, यहाँ पे उनको ना ही उसकी फ़ीस भरनी पड़े, ना ही उसको यूनिफॉर्म के पैसे देने पड़े और ना ही उसके बुक्स के पैसे देने पड़े। इसीलिए वो चाचा चाहते थे कि सूर्यमानी को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। सूर्यमानी वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमानी वहाँ पे ही रह गए। फॉरेस्ट, सूर्यमानी जो थी वो अपना फॉरेस्ट और अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती थी। बट मान्या चाचा वॉज फर्म, लेकिन जो मान्या चाचा थे उन्होंने उसे बहुत कन्विंस किया, उसे बहुत समझाया। इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू,
व्हाट विल यू डू, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे। गो हंग्री, आप भूखे रहोगे। सूर्यमानी वुड अर्ग्यू, फिर सूर्यमानी आर्ग्यूमेंट करती थी बिकॉज उसे फॉरेस्ट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो वाई शुड आई गो हंग्री, मैं यहाँ पे क्यों भूखी रहूँगी, ऐसा सूर्यमानी ने उसके चाचा को बोला। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, वो बोल रही थी कि पूरा जंगल है मेरी हेल्प करने के लिए। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, चाचा ने फिर से ट्राई किया उसे एक्सप्लेन करने का, बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, लेकिन उन्हें वहाँ से मूव होना पड़ा। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, वो बोल रही है कि फॉरेस्ट भी दुखी था। इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बुल्ड, बिलीव मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। मान्या चाचा जो थे वो सूर्यमानी को बहुत समझा रहे थे कि आपको इस फॉरेस्ट में से बाहर निकलना है, आपको खुद को पढ़ना है, लॉज के बारे में जानना है, समझना है। जंगल में रह के आप कुछ भी नहीं बहुत ज़रूरी है। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, मे बी आपके पढ़ाई होने के बाद आप अपने फॉरेस्ट को हेल्प कर सको, उसे बचा सको। यंग सूर्यमानी लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड, फिर सूर्यमानी, छोटी सूर्यमानी ने उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने समझने की कोशिश की कि मान्या चाचा क्या कह रहे हैं, और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ पे कंटिन्यू कर दी। ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, सो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है अपने टेक्स्ट बुक में। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि सूर्यमानी ने अपनी स्टडी जो है वो किस तरह से कंटिन्यू और स्टार्ट की है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।